कैपेसिटर चार्ज तो स्टोर करता है, पर यह बैटरी से किस टाइप से अलग है यह देखना जरूरी है, क्योंकि यह बैटरी नहीं है फिर भी यह चार्ज को स्टोर करता है। वैसे यार यह कैपेसिटर एकदम दुग्गल सांप जैसा है, जानते होगे दुग्गल सांप को। तो इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो फुल यूज होता है, लेकिन हर जगह पर इसका अलग अलग यूज है। जो हमारी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पर इस कैपेसिटर का यूज रिएक्टिव पावर को मैनेज करने में काम में लिया जाता है, जहां पर ट्रांसमिशन लाइन में शंट और सीरीज कैपेसिटर को काम में लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस ट्रांसमिशन लाइन को मैनेज करने के लिए कैपेसिटर के साथ में इंडक्टर भी यूज होता है। यह जो कैपेसिटर है यह कभी कभी क्या करता है कि लाइन में रिएक्टिव पावर को इतना इंजेक्ट कर देता है कि लाइन ओवरलोड हो जाती है। तो इस कैपेसिटर को हटाकर वहां पर रिएक्टर लगाया जाता है। यह रिएक्टर इंडक्टर ही होता है जो ट्रांसफॉर्मर जैसा ही होता है। उसके बाद में यदि आगे चले तो कैपेसिटर बैंक जो ग्रिड स्टेशन में रखी रहती है हमारे घरों में रिएक्टिव पावर को मैनेज करने के लिए, उसमें भी कैपेसिटर ही यूज होता है। वैसे रिएक्टिव पावर वाले कंसेप्ट को आप और अच्छे से इस वीडियो से समझ सकते हो। जो बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं जो इन बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन को ओपन करते हैं, उनमें भी कैपेसिटर का यूज होता है। वहां पर अलग तरीके से यूज होता है। जैसे जब सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टेक्ट को ओपन करता है तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में आर्क निकलती है, और यह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आर्क होती है, क्योंकि यहाँ पर जब बड़ी लाइन को ओपन किया जाता है तो बहुत ज्यादा आग निकलती है। और इस आर्क को कंट्रोल करने के लिए इस सर्किट ब्रेकर के अंदर बहुत सारी गैसेस को छोड़ा जाता है। और दूसरा तरीका है कैपेसिटर। जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा करंट इकट्ठा हो जाता है, और इस करंट को थोड़े से टाइम के लिए साइड में कैपेसिटर के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। और फिर इस कैपेसिटर के पास में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, उस रेजिस्टेंस के थ्रू इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है। वैसे मैं बता दूं, रेजिस्टेंस का कोई अलग काम नहीं होता है, यह सिर्फ पावर को डिसिपेट ही करता है, पावर को खाता ही है और हीट में बदल देता है। हमारे फैन में यदि कैपेसिटर नहीं होगा तो हमारा सीलिंग फैन कभी नहीं चलेगा, क्योंकि कैपेसिटर ही इस फैन के अंदर फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, तब जाकर हमारा फैन चलता है। तो सीलिंग फैन में कैपेसिटर का काम है फेज डिफरेंस क्रिएट करना। यह जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं इनमें भी इस कैपेसिटर का यूज होता है। एक डिवाइस होती है, आपने देखी होगी, जो हमारा फैन का रेगुलेटर होता है, जो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। उसमें जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम है SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इस SCR को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फैन की स्पीड कंट्रोल करते हैं। वैसे तो जब हम इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम में लेते हैं तो वहां पर DC सप्लाई होती है, और DC सप्लाई में यह SCR बंद नहीं होता है, इसको फोर्सफुली बंद किया जाता है, और वहां पर इस कैपेसिटर का ही हाथ होता है। यह कैपेसिटर इस SCR को पूरी तरीके से बंद करता है। वैसे उस सर्किट में और भी बहुत सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, लेकिन कैपेसिटर भी उनमें से एक मेन कंपोनेंट है। वैसे SCR तो मैंने एक एग्जांपल बताया, डायोड, ट्रांजिस्टर, यह बंद तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं होते हैं, इसलिए उनको कंप्लीटली इनके अंदर जो भी चार्ज है उनको पूरा हटाने के लिए उस सर्किट में हम एक कैपेसिटर को यूज में लेते हैं, ताकि यह जो भी ट्रांजिस्टर, डायोड है इनको हम अच्छे से कंट्रोल कर सके और यह सही से काम करे अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ में। इसके अलावा कैपेसिटर का यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नॉइस को रिमूव करने में भी काम में लिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह कैपेसिटर दुग्गल साहब है, बहुत जगह पर इसके अलग अलग रोल है। अब अपन थोड़ा यह बात कर लेते हैं कि क्या यह कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम कर सकता है। तो मैं बता दूं आपको कि हाँ, यह एक बैटरी ही है और बैटरी की तरह ही काम करता है। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में स्टोर करता है और फिर वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। आई थिंक आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो पता ही होगा। अब इस कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की स्टोरी है वह एकदम सिंपल सी स्टोरी है। दो प्लेट के बीच में यह चार्ज को स्टोर करता है। जो सुपर कैपेसिटर होता है वह एकदम बैटरी जैसा ही होता है, देखने में नहीं, काम करने में। सुपर कैपेसिटर बैटरी की तरह ही काफी टाइम तक चार्ज करने के बाद में सप्लाई दे सकता है, लेकिन यह महंगा भी ज्यादा आता है। जो सुपर कैपेसिटर है उसका यह फायदा है कि हमारे पास में यदि अच्छी पावर है तो हम उसको 1 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं और 1 घंटे तक लोड चला सकते हैं, और हम चाहे तो उसको 10 घंटे तक भी फुल चार्ज कर सकते हैं। इससे कैपेसिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैटरी में हम ऐसा नहीं कर सकते, बैटरी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है। इंडक्टर का यूज कैपेसिटर से भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। जिन लोड के अंदर वाइंडिंग होती है, जैसे हमारी मोटर है, यह एक तरीके का इंडक्टर ही तो है।
इंडक्टर कैपेसिटर का जस्ट ऑपोजिट है। इंडक्टर के पावर को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर का यूज में लिया जाता है और कैपेसिटर को कंट्रोल करने के लिए इंडक्टर का। अब इन इंडक्टर और कैपेसिटर को यदि हम सर्किट थ्योरी में पढ़ेंगे तो इनका बिहेवियर अलग टाइप का होगा वोल्टेज और करंट में। यदि हम इनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका अलग यूज होगा, और वहीं पर इसको यदि हम पावर सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें रिएक्टिव पावर वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा। और यदि हम सिग्नल एंड सिस्टम में चले गए तो वहाँ पर इसका अलग ही काम होता है, नॉइस को रिमूव करना, फिल्टर्स में इसका यूज होता है। तो इसका हर एक एप्लीकेशन में बहुत ही अलग रोल है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक डेप्थ इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और आपको पता है यार आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, मैं भी उसका शिकार हो गया हूँ, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में बता देना, अपन बात कर लेंगे अगले वीडियो में। और डेंगू से अपना भी ख्याल रखना और अपने घर परिवार का भी ख्याल रखना। थैंक यू।